हरे कृष्णा। भगवान की दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन। गीतोपनिषद इन श्लोकों का चित्त शक्तिमान भगवान की दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया गया है। एक का नाम है परा प्रकृति और दूसरी का नाम है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जीव शक्ति और अपरा शक्ति को जड़ या माया शक्ति भी कहते हैं। जीव शक्ति चित्त कर्णमय होती है, इसलिए इसका नाम परा अर्थात श्रेष्ठ शक्ति। माया शक्ति जड़ होती है, इसलिए इसका नाम अपरा श्रेष्ठ नहीं है, इसलिए अपरा शक्ति कहा जाता है। अपरा शक्ति से जीव बिल्कुल पृथक तत्व है। अपरा शक्ति में 8 स्थूल तत्व होते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पंच महाभूत एवं मन, बुद्धि और अहंकार जड़ प्रकृति के अंतर्गत मन, बुद्धि और अहंकार तीनों जड़वत विशेष हैं। इनका जो ज्ञान आकार दिखाई पड़ता है वह ज्ञान चित्त स्वरूप ना होकर जड़ स्वरूप होता है। मन जड़ विषयों से तो सब प्रति छाया ग्रहण करता है। इसके ऊपर ज्ञान कांड रूप एक व्यापार स्थापन करके ये ज्ञान कांड रूप व्यापार जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। इस ज्ञान कांड के ऊपर जो वृत्ति सत्य असत्य का विवेचन करती है उसे बुद्धि कहते हैं। यह बुद्धि भी जड़ मूलक होती है। उक्त ज्ञान को अंगीकार जिस अहम भाव प्रादुर्भाव होता है वह भी जड़ मूलक होता है, चित्त मूलक नहीं। ये तीनों मिलकर जीव के जड़ संबंध मूलक नित्य स्वरूप का प्रकाश करते हैं। इसी नित्य स्वरूप का नाम लिंग शरीर है। जड़बद्ध जीव के लिंग शरीर की अहमता प्रबल होकर नित्य रूप की अहमता को ढक देती है। नित्य रूप चित्त सूर्य कृष्ण के संबंध जो अहमता उत्पन्न होती है वही नित्य और शुद्ध अहमता होती है। मुक्त अवस्था वही अहंकार फिर से प्रकट होता है। जब तक शरीर लिंग शरीर से ढका रहता है तब तक स्थूल और लिंग शरीरगत जड़ अभिमान ही प्रबल होता है। अतः उस समय तक चित्त संबंध अभिमान लुप्त प्राय होता है। लिंग शरीर सूक्ष्म होता है, इसलिए स्थूल शरीर से आच्छादित कर कार्य करता है। स्थूल शरीर द्वारा ढका हो जाने के कारण स्थूल शरीरगत वर्ण जाति आदि का अहंकार उत्पन्न होता है। यद्यपि मन, बुद्धि और अहंकार ये तीनों प्राकृत हैं, फिर भी आत्मवृत्ति का विकार होकर वे ज्ञान का अभिमान करते हैं। ब्रजनाथ, मैं समझ गया जीव के नित्य रूप का चित्त कर्णमय उस स्वरूप में चित्त कर्णमय अंगों से गठित एक सुंदर शरीर भी हो। बद अवस्था में वह चित्त कर्णमय सुंदर शरीर लिंग शरीर द्वारा आच्छादित रहता है। जड़ शरीर द्वारा आच्छादित होने पर जीव स्वरूप भी जड़ विकार उत्पन्न होता है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मुक्त अवस्था जीव बिल्कुल निर्दोष होता है। हरे कृष्ण।